हेलो फ्रेंड्स, आज 11 मई और आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। मंथली करंट अफेयर्स के क्रम में जनवरी 2020 का जो करंट अफेयर चल रहा है उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये आपका पार्ट 2 है, तो उसी से लिंक करके इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। जहाँ तक चल गए थे उसी के आगे देखते हैं। तो ये वन लाइनर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी जो भी इसमें सम्मिलित किए गए प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो पहला युद्ध अभ्यास देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नसीम अल बहर नौसेना का ये अभ्यास है। आयोजन स्थल है गोवा और किन किन देशों के बीच में ये किया जाता है, भारत और ओमान। अब देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है आपका सहयोग काइजन अभ्यास। ये तटरक्षक बल का आयोजन है। आयोजन स्थल है चेन्नई बंदरगाह में और ये भारत और जापान के बीच में होता है। इसके बाद संप्रति 2020 ये थल सेना का अभ्यास है। इसका आयोजन मेघालय में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद मिलन 2020 नौसेना अभ्यास है। ये विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में होता है और इसमें जो देश होते हैं 41 देश शामिल होते हैं। कितने? 41 कंट्रीज। इसके बाद में है विंग्ड राइडर अभ्यास। इसमें क्या है, भारतीय सेना द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसरो द्वारा तमिलनाडु के तूतुकुड़ी SSLV के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो द्वारा जो कर्नाटक के चेल्लाकुरल में मानव अंतरिक्ष उड़ानों का केंद्र है यानी कि HSFC की स्थापना की जाएगी। भारत ने रूस के साथ 1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स के आयात को समझौता किया है। और हाल ही में इसरो ने बायोमित्र, कौन सा बायोमित्र नामक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट का निर्माण किया है। इस रोबोट को मिशन गगनयान में लॉन्च करने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दिसंबर 2021 की समय सीमा निर्धारित की। किसने? इसरो ने, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने। और क्या किया इसमें नासा ने? अब नासा का एक पॉइंट ये बन जाता है। नासा ने अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 328 दिन समय तक रहने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। और 5 फरवरी से 9 फरवरी के मध्य रक्षा विज्ञान प्रदर्शनी होगी। कहाँ पर? डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में होगा। इसका बाद विश्व का सबसे बड़ा जो रेडियो दूरबीन है वो चीन में बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन चीन में बनाया गया। इसका नाम जो है फास्ट, क्या है? फास्ट का मतलब 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। अब चीन में दुनिया का सबसे तेज चालक रहित ट्रेन शुरू किया गया है, चीन में शुरू किया गया। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की समुद्री वैज्ञानिकों ने लुप्त पाए प्रवालों की पुनर्प्राप्ति के लिए गुजरात तट के निकट कच्छ की खाड़ी में देश का पहला सौर संचालित बायोरॉक स्थापित किया। कैसा? पहला बायोरॉक स्थापित किया। इकतीस मार्च 2020 तक भारतीय सेना में स्वदेशी रूप से निर्मित सारंग तोपों को जत्थे को शामिल किया जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं खेल घटना चक्र जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, उनको देख लेते हैं। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन स्थल दक्षिणी अफ्रीका है। विजेता जो रहा है वो बांग्लादेश और उप विजेता इसमें भारत रहा है। इसके बाद 2020 में ही तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 10 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य किया गया। इसका शुभंकर था जय एवं विजय। क्या था? जय एवं विजय। और जो प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च के मध्य भुवनेश्वर में आयोजित किया। इरफान पठान की अगर बात करें तो ये भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
जैकलिन विलियम्स पुरुष क्रिकेट मैच में पहली महिला एयर्ड एम्पायर बनी। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष चयनित किए गए हैं। ISSF द्वारा हाल ही में वर्ष 2019 के लिए भारत को विश्व में शीर्ष निशानेबाज राष्ट्र घोषित किया गया। अब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा की यदि बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया। रानी रामपाल जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, उनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। टाइगर वुड्स अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। किसमें? वर्ल्ड गेम हॉल ऑफ फेम। इसका नेक्स्ट है विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी बनी। कौन बनी? कोनेरू हम्पी। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार और सम्मान वितरित की गए और किनको कौन सा अवार्ड मिला है उसको देखते हैं। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस जो मरणोपरांत इन्हें जन सेवा यानी कि पूर्व रक्षा और रेल मंत्री, ये बिहार राज्य के, तो इन्हें पद्म विभूषण 7 जो हस्तियों को प्राप्त हुए उनमें से पहले, तो ये पद्म विभूषण की 7 हस्तियां। दूसरे अरुण जेटली मरणोपरांत जन सेवा पूर्व वित्त मंत्री गए दिल्ली में। और इसके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ ये जन सेवा प्रधानमंत्री, ये मॉरिशस देश में। कहाँ के? मॉरिशस के। इसके बाद MC मैरी कॉम जो मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप रही हैं अपने यहाँ के इंडिया की, खेल बॉक्सिंग खिलाड़ी के, मणिपुर की। किस प्रदेश की? मणिपुर की। अब देखते पंडित छन्नू लाल मिश्रा, इन्हें कला के क्षेत्र में यानी कि शास्त्रीय गायक हैं, ये उत्तर प्रदेश के, इनको ये अवार्ड मिला है। और सुषमा स्वराज जो कि पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, जनसेवा पूर्व विदेश मंत्री दिल्ली से, इनको। स्वामी विश्वेश तीर्थ मरणोपरांत अध्यात्म गुरु थे, इन्हें कर्नाटक के। तो इतने लोगों को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण अवार्ड से। किससे? पद्म विभूषण। अब देखते हैं उन 16 व्यक्तियों को जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। जिन्हें पहले नीलकंठ रामाकृष्णा मेनन, ये लोक सेवा में है केरल से। इसके बाद मनोहर पारिकर लोक सेवा गोवा, जगदीश सेठ साहित्यिक शिक्षा अमेरिका, PV सिंधु खेल में तेलंगाना और वेणु श्रीनिवासन व्यापार उद्योग में तमिलनाडु से। M मुमताज अली अन्न अध्यात्म केरल, सैयद मुअज्जम अली लोक सेवा बांग्लादेश, मुजफ्फर हुसैन बेग लोक सेवा जम्मू कश्मीर, और अजोय चक्रवर्ती कला पश्चिम बंगाल, मनोज दास साहित्य और शिक्षा पौंडचेरी। इसके बाद बालकृष्ण दोषी अन्न वास्तुकला और गुजरात। और देखते हैं कृष्णम्माल जगन्नाथन समाज सेवा तमिलनाडु में, SC जमीर लोक सेवा नागालैंड, और अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा उत्तराखंड, तेरसगन लैंडोल चिकित्सा के क्षेत्र में लद्दाख, और आनंद महेंद्रा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में महाराष्ट्र से। तो इतने लोगों को कौन सा अवार्ड मिला है? इन 16 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार ये मिला है देश में पहली बार बाल विवाह निरस्त करने वाली महिला कृति भारती। कौन है? कृति भारती। अब देखते हैं 29वां सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया, वासुदेव मोही सिंधी लेखक हैं, और कृति इनकी है चेक बुक, इसके लिए इन्हें इससे सम्मानित किया गया। अब देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2020, तो ये है एल्बम ऑफ द ईयर व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप, और इसके बाद में सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय। इसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020, ये क्या है? बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब 1917 नामक फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे जोकिन फिनिक्स जो अमेरिका के हैं। इसके बाद कृषि कर्मण पुरस्कार, ये तमिलनाडु 5वीं बार इनको मिला है। और ICC 2019 का अवार्ड की बात करें तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर
पैट कमिंग ऑस्ट्रेलिया के, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा भारत के। इनको ये पुरस्कार दिए गए। अब इसके बाद देखते हैं बीसीसीआई ने और क्या दी। बीसीसीआई द्वारा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड, कौन सा, पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। टाइलर पुरस्कार 2020 की बात करें तो ये पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित है। पवन सुखदेव ये भारतीय हैं, और ग्रेट चैन सी डेली ये अमेरिका की, इन्हें प्राप्त हुआ है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 की बात करें तो उत्तराखंड के आपदा निम्नीकरण व प्रबंध केंद्र को दिया गया, और व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो आईपीएस अधिकारी कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया। इसके बाद ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 की अगर बात करें तो ये पीयूष जायसवाल को मिला, जो सामाजिक कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्हें दिया गया। और हाल ही में भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार शो यानी कि बायोकॉन के संस्थापक हैं, जो इनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किससे, ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। और देखते हैं विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 50वीं बैठक में जो क्रिस्टल अवार्ड मिला है वो दीपिका पादुकोण को मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं, ग्रंथ, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उन पुस्तकों को हम लोग देखते हैं एक निगाह में। तो ये सबसे पहले कर्म योद्धा ग्रंथ है, ये नरेंद्र मोदी पर आधारित है। किस पर आधारित है, नरेंद्र मोदी पर। इसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में ये RPN सिंह की है। इसके बाद द रेनाइसेंस मैन, द मैनीफेसेट्स ऑफ अरुण जेटली, दीपा वेंकट मुप्पावारापू हर्षवर्धन, इनका। ए विनिंग सिक्सर WB रमन का पुस्तक है। और ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज ऑफ परपेनिटी, ये अश्वनी कुमार के। अब देखते हैं इस महीने के यानी कि जनवरी माह के जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको देख लेते हैं एक क्रम में। तो ब्रेल, विश्व ब्रेल दिवस 9 जनवरी को, विश्व प्रवासी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी थीम क्या है इस बार की, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। क्या है, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो इस प्रकार से जनवरी माह का करंट अफेयर पूरा हुआ। अब यदि आपने पहला वाला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप जा कर के पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिससे आपको जनवरी का पूरा करंट अफेयर एक साथ मिल सके। और इसका एक साथ PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF आसानी से सभी वीडियो की प्राप्त हो जाएंगे। अन्य वीडियो भी आपको चैनल से मिलते रहेंगे, इसलिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू।